सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आप देखेंगे तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलासी काव्यांश नंबर 1। तो आइए पढ़ते हैं काव्यांश नंबर 1। तब प्रताप उर राख प्रभु जयो नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदी चलऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। एक बार फिर। तब प्रताप उर राख प्रभु जहियो नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। राखी मतलब रख कर और जयू मतलब है जाऊंगा। जी देखिए, उर मतलब है हृदय, प्रताप का मतलब है यश, राखी रख कर, जय हयु जाऊंगा, नाथ स्वामी। नाथ का अर्थ है स्वामी, तुरंत शीघ्र। तुरंत का अर्थ है शीघ्र। अस का अर्थ है इस तरह। अस का अर्थ है इस तरह। आयुष का अर्थ है आज्ञा, पाई आज्ञा, आज्ञा पाकर। वंदनी पद, पदों की वंदना करके चलेऊ चले हनुमंत। चले हनुमान। बाहुबल भुजाओं का बल, शील गुण सद्व्यवहार, शील गुण सद्व्यवहार। प्रभु पद, पद पैर, प्रीत अपार बहुत अधिक, प्रीत प्रेम अपार बहुत अधिक। मनमहु मन में, मन ही मन में, जात जाते हैं, सराहत प्रशंसा करना, सराहत प्रशंसा करना। पुनि पुनि बार बार, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। देखो यहाँ पुनि पुनि शब्द 2 बार आ रहा है लगातार, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है पुनि पुनि में? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए पाई पद, देखिए पाई पद अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। बाहुबल, बाहुबलशील अनुप्रास अलंकार है। लावर्ण की आवृत्ति है, बावर्ण की आवृत्ति है। प्रभु पद में अनुप्रास अलंकार है। प्रीत अपार में अनुप्रास अलंकार है। प्रभु पद प्रीत अपार पूरे में अनुप्रास अलंकार है। मनमहु अनुप्रास अलंकार है। पुन पुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनि पुनि पवन में अनुप्रास है। पूरे में पुनि पुनि पवन में अनुप्रास है और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जात सराहत अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसकी व्याख्या, अर्थ। इसमें हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े यश वाले हैं, प्रतापी हैं, आपका बहुत यश है। यह बात हृदय में उर
हृदय, यह बात हृदय में धारण करके मैं तुरंत चला जाऊंगा। हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, आप परम प्रतापी हैं, बहुत ही यश वाले हैं। यह बात हृदय में धारण करके मैं तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। हनुमान के बाहुबल सुकोमल व्यवहार। भरत बाहुबलशील गुण सुकोमल व्यवहार, प्रभु पद प्रीत अपार। प्रभु के चरणों के अपार प्रेम। हनुमान भरत के बाहुबल सुकोमल व्यवहार, उनके जो विविध गुण थे, राम के प्रति अपार प्रेम को देखकर उनकी मन ही मन बार बार प्रशंसा करते जाते हैं। उनकी मन ही मन बार बार प्रशंसा करते जाते हैं। अब देखिए आर्थिक ग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है क हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? तो उत्तर है हनुमान भरत की शक्ति, गुणशीलता तथा राम के प्रति प्रेम देखकर प्रभावित हुए। हनुमान भरत की सत्ता, शक्ति, गुणशीलता तथा राम के प्रति प्रीत देखकर प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है भरत और राम के संबंधों पर प्रकाश डालिए। भरत और राम के संबंधों पर प्रकाश डालिए। भरत और राम के संबंध बहुत मधुर थे। भरत राम के प्रति अत्यंत प्रीत और स्नेह रखते थे। भरत और राम के संबंध मधुर थे। भरत राम के प्रति अत्यंत प्रीत और स्नेह रखते थे। अगला प्रश्न है हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की? हनुमान ने भरत के किस गुण की प्रशंसा की? हनुमान ने भरत के बाहुबल, मृदु स्वभाव, गुण, धर्म और राम के प्रति अखंड प्रेम की मन ही मन प्रशंसा की। हनुमान ने भरत के बाहुबल, मृदु स्वभाव, गुण, धर्म और राम के प्रति अखंड प्रेम की मन ही मन प्रशंसा की। अगला है भरत और हनुमान में राम को लेकर कौन सी समानता दिखाई देती है? भरत और हनुमान में राम को लेकर कौन सी समानता दिखाई देती है? उत्तर है भरत और हनुमान दोनों ही श्री राम के अनन्य भक्त थे। दोनों ही श्री राम के चरणों में भक्ति भाव रखते थे। आगे है सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले इसमें है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य क्या है? इन दोहों में जहाँ भरत के बाहुबल, प्रताप, स्वभाव, माधुर्य का वर्णन हुआ है, वे दोनों मानो रामरूपी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल हैं। इन दोनों में भरत के बाहुबल, प्रताप, स्वभाव, माधुर्य का वर्णन हुआ है। वे दोनों मानो रामरूपी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल हैं। जहाँ तुलसी ने हनुमान और भरत के मन में बसी राम भक्ति का भी मनोरम वर्णन किया है। वसी राम भक्ति का भी मनोरम वर्णन किया है। यहाँ बच्चों हनुमान और भरत कहा इन दोहों में जहाँ भरत के बाहुबल, प्रताप, स्वभाव, माधुर्य का वर्णन हुआ है, हनुमान और भरत वे दोनों मानो रामरूपी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल हैं।
जहाँ तुलसी ने हनुमान और भरत के मन में बसी राम भक्ति का भी मनोरम वर्णन किया है। ख प्रश्न है ख। यहाँ वे दोनों का मतलब है राम और हनुमान और भरत। वे दोनों हनुमान और भरत मानो राम रूपी सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल हैं। यहाँ तुलसी ने हनुमान और भरत के मन में बसी राम भक्ति का भी मनोरम वर्णन किया है। आगे है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में पहला बिंदु है दोहा छंद का कुशल प्रयोग हुआ है। दूसरा बिंदु है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, जैसे पाई पद, बाहुबलशील, प्रभुपद पीतपार, मनमहु जात, सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ठीक है। और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संवाद तथा कथा शैली का अनुपम संगम है। संवाद तथा कथा शैली का अनुपम संगम है। देखिए, पहला बिंदु है दोहा छंद का कुशल प्रयोग है और दूसरा बिंदु है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार के एकाधिक उदाहरण हैं। तीसरा बिंदु है पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अगला बिंदु है उससे संवाद तथा कथा शैली का अनुपम संगम है। धन्यवाद।